बिहार झारखंड की हर वो बड़ी खबर आपको दिखाएंगे जिससे आपका सीधा सरोकार है, साथ ही समझाएंगे उन खबरों के मायने भी। तो आइए देख लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। सबसे पहली खबर है शिक्षक बहाली के 6 मुश्किल सवाल, गुरु जी की कठिन परीक्षा के मायने को समझिए। उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड मिलने के मायने भी समझिए। साथ ही साथ हाइड्रोजन ईंधन की कार पर तेजस्वी की सवारी को देखिए और राज्यपाल से नीतीश की मुलाकात के मायनों को भी समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास बुलेटिन, खबर तो समझिए। तो सबसे पहली खबर शिक्षक बहाली से संबंधित है, जिसमें पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कराई गई, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सवाल काफी कठिन पूछे गए थे जो कि सिलेबस के बाहर के थे। लगा एग्जाम हो रहा है से बाहर सिविल सर्विसेज के तहत जिस तरह एग्जाम होता है उस तरह का क्वेश्चन था। क्या थोड़ा टफ था, मैथ टफ था। हाँ, क्वेश्चन ठीक था। टीचर का सवाल नहीं था, ये आईएएस अफसर का सवाल था। सब ऐसा अनार दे दिया, कुछ भी पूछ दिया। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बहुत टफ था, जो कि 1 to 5 में इस तरह क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन बहुत टफ लिया गया सर। मेरे हिसाब से ये लग रहा है बीपीएससी का जो पीटी लेवल का क्वेश्चन होता है, ये उसके हिसाब से क्वेश्चन था। 1,70,461 पदों पर हो रही शिक्षक बहाली की पहले दिन की परीक्षा पूरी हो गई। शुभ सुकून ये रहा कि कहीं से पेपर लीक होने की खबर नहीं आई, लेकिन जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकले उनमें ज्यादा के चेहरे उतरे हुए थे और इनका कहना था कि परीक्षा का पेपर काफी कठिन था। ऐसा लगा जैसे बीपीएससी का एग्जाम देकर आ रहे हों। लगा कि बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बीपीएससी का लगा एग्जाम हो रहा है। बीपीएससी का हो रहा है। सर्विसेज से टफ और ये चूंकि 1 to 5 प्राथमिक लेवल का था, तो प्राथमिक लेवल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नहीं लगा। शिक्षक बहाली में पूछे गए कठिन प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों में नाराजगी देखने को मिली। बोल रहे थे इतना हार्ड लेवल जो है ना, बीपीएससी का जो पीटी एग्जाम होता है उसमें भी नहीं पूछा जाता है। आप 1 to 5 का टीचर बनाने जा रहे हैं कि आप अधिकारी बनाने जा रहे हैं? इसको हम लोग को कौन विभाग साथ दीजिएगा। वहीं कई परीक्षार्थियों के लिए शिक्षक बहाली की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का ना होना मन बहलाने का साधन बन गया। कई परीक्षार्थियों ने तुक्का मारकर रिजल्ट भाग्य भरोसे छोड़ दिया। बच्चे तो मार दिए, अंदाज में जितना क्वेश्चन मारना था वो तो सब मार दिए। मालूम था कि नहीं, कैसे मार दिए? मारे जब उसका सॉल्यूशन नेगेटिव मार्किंग तो में तुक्का मारे या फिर वक्त के चलते। आपको बताएं कि बिहार में एक साथ 1,70,461 पदों पर शिक्षकों की बहाली हो रही है, जिसके लिए होने वाली परीक्षा में 8,15,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी प्रदेशों के हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, वो मुकम्मल व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कठिन सवालों से गुरुजी लोगों की परेशानी को समझिए। उसके पहले यह भी जान लीजिए कि वो 6 सवाल जिन्हें कठिन कहा जा रहा है, जिसे सॉल्व करने में, जिसका हल निकाल में सारे परीक्षार्थियों के पसीने छूट गए, उन सवालों का जिक्र भी हम करेंगे। पहला सवाल, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? इस सवाल का जवाब देने में लोगों को दिक्कतें आई। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्धा महिला के रूप में विख्यात थी? चौथा सवाल, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की थी कि यहां वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? पांचवा सवाल, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से मना कर दिया था? छठा सवाल, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो गुरुजी अभ्यर्थियों को
इसके हल निकालने में, इसे समझने में काफी समस्या आई। देखिए, गुरुजी की कठिन परीक्षा के मायने को भी अब समझते हैं। पहली बार बीपीएससी के जरिए शिक्षक बहाली हो रही है और यही वजह है कि परीक्षा में सवालों का पैटर्न बिल्कुल नया है। हालांकि परीक्षा में किस किस विषय से सवाल होंगे ये तो सभी को पता है, लेकिन कैसे कैसे सवाल होंगे इसका ठीक से अनुमान शिक्षक अभ्यर्थियों को अभी नहीं है। यही वजह है कि कई अभ्यर्थी सवालों को कठिन बता रहे हैं। समझने वाली बात तो यह भी है कि पहले दिन की परीक्षा क्लास 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों की बहाली की हो रही है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रश्न क्लास 1 से लेकर 5 तक के लायक नहीं, बल्कि बीपीएससी स्तर के प्रश्न उनसे पूछे गए हैं। दरअसल बीपीएससी अपने स्तर में किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि शिक्षा विभाग और आयोग ने आपसी सहमति से पैटर्न को तय किया ताकि क्वालिटी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा विभाग और आयोग का यह मानना है कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए अच्छे शिक्षक जरूरी हैं। जब क्वालिटी वाले शिक्षक नहीं रहेंगे तो क्वालिटी की शिक्षा कहां से मिलेगी। हालांकि कठिन पेपर के संकेत तभी मिल गए थे जब आयोग ने नेगेटिव मार्किंग हटा ली। वैसे परीक्षा में पास होने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है, अनिवार्य है। अब जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसे इसका फायदा मिलेगा, लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी वो तुक्का मारेगा। ऐसे में कई अभ्यर्थियों से हमारे संवाददाताओं ने भी बातचीत की और इस बातचीत में यही पता चला कि जिनकी तैयारी सुदृढ़ थी, अच्छी थी, उनके एग्जाम्स अच्छे गए, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने अच्छी तैयारी नहीं की थी उनके लिए प्रश्न कठिन थे और उन्हें काफी समस्याएं हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी गई है। रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला, जबकि बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड उधम सिंह को मिला है। पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट के साथ साथ कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बिहार के रहने वाले पंकज त्रिपाठी को भी मेल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। और देखिए, इस बार नेशनल अवार्ड में आर माधवन की रॉकेटरी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, जबकि ट्रिपल आर को सबसे लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड दिया गया। सरदार उधम सिंह बेस्ट हिंदी फिल्म बेस्ट एक्टर की बात करी तो पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट, कृति सेनन दोनों को ही चुना गया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए अवार्ड। बेस्ट एडिटर की बात अगर कर लें तो संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए उन्हें मिला है। एक्ट्रेस पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं देवी श्री प्रसाद को पुष्पा के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म एक था गांव गढ़वाली और हिंदी और बेस्ट डायरेक्टर बकुल मटियानी स्माइल प्लीज के लिए उन्हें मिला है। बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज चंद सांसें हिंदी फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड मिला है। समानांतर बेस्ट मैथिली फिल्म नीरज मिश्रा निर्देशित ये फिल्म है जिसे अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ तेलुगु फिल्म की भी हम बात करेंगे। तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर के तौर पर चुना गया और देश की सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर अल्लू अर्जुन काफी भावुक नजर आए। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा फिल्म की टीम के साथ साथ खुशी सेलिब्रेट की और काफी देर तक वो भावुक नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हैदराबाद की ये तस्वीरें देखिए। अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और फिर क्या था, सभी वहां पर भावुक हो गए। अपनी खुशी को आंसू के जरिए उन्होंने व्यक्त किया है और काफी वक्त तक वो भावुक नजर आए। अल्लू अर्जुन के साथ साथ उनके इस फिल्म की पूरी टीम वहां पर मौजूद है और सभी बेहद खुश और रोमांचित नजर आ रहे हैं। वहीं 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड के विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी गई है और इसमें बिहार के लाल ने भी झंडा गाड़ा है। बिहार के रहने वाले पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। बिहार के बेटे को नेशनल फिल्म अवार्ड। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी की। पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है।
गोपालगंज के बेलसंड गांव के छोटे से घर में पैदा हुए पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग का पूरा देश लोहा मानता है। 2004 में रन और ओमकारा जैसी फिल्मों में छोटी सी भूमिका के साथ फिल्मों में अभिनय की शुरुआत करने वाले पंकज त्रिपाठी 60 से भी अधिक फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुके हैं। पंकज त्रिपाठी की फिल्मों में असली पहचान 2012 में रिलीज होने वाली गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म से हुई। पंकज त्रिपाठी के लिए ये कोई पहला नेशनल अवार्ड नहीं है। इसके पहले साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म न्यूटन में शानदार अभिनय के लिए पंकज त्रिपाठी को स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया। पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिलने से बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के उनके चाहने वालों में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नेशनल फिल्म अवार्ड मिलने के मायनों को समझ लीजिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है और नेशनल फिल्म अवार्ड की शुरुआत 1954 में ही की गई थी। भारत के राष्ट्रपति विनर्स को ये पुरस्कार देते हैं, इससे सम्मानित करते हैं और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का उद्देश्य फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना है। 3 कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले फीचर, उसके बाद नॉन फीचर और बेस्ट राइटिंग इन सिनेमा की कैटेगरी भी शामिल है। अवार्ड के विजेताओं का फैसला जूरी करती है और सबसे पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड उत्तम कुमार को मिला था, जबकि नरगिस दत्त को बेस्ट एक्ट्रेस का पहला अवार्ड मिला था। और तब से लेकर अब तक नेशनल फिल्म अवार्ड मिलना कलाकारों के लिए बहुत गर्व की बात मानी जाती है। समझने वाली बात तो यह है कि बिहार के खाते में 2 अवार्ड आए। नीरज मिश्रा निर्देशित समानांतर को बेस्ट मैथिली फिल्म का अवार्ड मिला है, जबकि बिहार के रहने वाले पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। पंकज त्रिपाठी जमीन से जुड़े हुए हैं, फिल्म अभिनेता हैं जिन्होंने गोपालगंज से निकलकर भारत के फिल्म जगत पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। और नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए पंकज का चयन उनके अभिनय को सम्मान दिलाता है। उनके लिए गर्व की बात तो है ही, साथ ही साथ बिहार वासियों को भी उन्होंने आज गौरवान्वित किया है। तो पंकज त्रिपाठी को ये पुरस्कार मिला और इससे पूरे बिहार वासी भी खुश हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है, जिसमें बिहार में 3 एक्सप्रेसवे पर चर्चा की गई। नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया से तेजस्वी काफी खुश नजर आए। गडकरी की चमचमाती कार में बैठकर उनके घर से निकलते तेजस्वी यादव की तस्वीर देखिए। ये कोई आम कार नहीं बल्कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली इको फ्रेंडली कार है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि गडकरी से क्यों मिले तेजस्वी? मिलने के बाद गडकरी की कार से क्यों जा रहे हैं तेजस्वी? और क्या कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? तो जवाब जान लीजिए। बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़ी सड़क परियोजनाओं पर बात करने के लिए तेजस्वी गडकरी से मिलने गए थे, खासकर बिहार के लिए एक्सप्रेसवे की मांग करने। बिहार के जो कई पुराने जो प्रोजेक्ट्स जो 11-12 साल से जो रुके हुए थे, उसको लेकर के उसको स्पीडियाइट कराने के लिए जो है बातचीत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये हुई है कि बिहार में एक भी अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं है, तो हम लोगों ने एक एक्सप्रेसवे का जो है वो डिमांड किया है। पिछले बार बिहार आए थे तो बक्सर तक हुआ था, उसको कहा गया था कि भागलपुर तक कर देंगे, लेकिन एक एक्सप्रेसवे हम लोग चाहते हैं। आपको बताएं कि बिहार में फिलहाल एक भी एक्सप्रेसवे नहीं। तेजस्वी यादव की माने तो नितिन गडकरी से 3 एक्सप्रेसवे को लेकर बात हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो अभी तक गाजीपुर तक है, उसे भागलपुर तक विस्तार करने पर चर्चा हुई। रक्सौल से दिघवारा होते हुए हल्दिया एक्सप्रेसवे का विस्तार होने के लिए बात हुई और गोरखपुर से रक्सौल के रास्ते सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे का विस्तार होने पर चर्चा हुई, क्योंकि इसका 70% हिस्सा बिहार में पड़ता है। तेजस्वी यादव ने बताया कि इन मांगों पर गडकरी ने काफी सकारात्मक रुख दिया। यही नहीं, बिहार से जुड़ी सड़क परियोजनाओं पर भी काफी सकारात्मक चर्चा हुई। और जब इन सब बातों पर चर्चा कर तेजस्वी यादव चलने लगे तो नितिन गडकरी उनसे हाइड्रोजन से चलने वाली कार का टेस्ट ड्राइव करने के लिए कहा, इसलिए वो इस कार से बिहार निवास के लिए निकले। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट।
और चलिए अब हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली कार के बारे में जान लीजिए। दरअसल नितिन गडकरी देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं और नितिन गडकरी हाइड्रोजन कार का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के तौर पर देखा जा रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाली कार की माइलेज कॉस्ट पेट्रोल डीजल वाली कारों की तुलना में काफी कम होती है। गडकरी की कार का नाम टोयोटा मिराई है। कंपनी ने साल 2022 में इस कार को लॉन्च किया था और गडकरी के पास मौजूद ये कार टेस्टिंग मॉडल है। इस कार में फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, 8 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड अप डिस्प्ले और डिजिटल रियर व्यू मिरर के अलावा बहुत कुछ देखने को मिलता है। सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इसमें आपको 7 एयरबैग, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, ईबीडी के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मौजूद है। टोयोटा मिराई हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से ये कार पूरी तरह लैस है और रेंज की बात करें तो इसमें आपको 5.2 किलोग्राम क्षमता वाला हाइड्रोजन टैंक भी मिलता है, जिसे एक बार अगर आप फुल करा लेते हैं तो 646 किलोमीटर तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 60 लाख रुपए एक शोरूम है। तो ये कार नितिन गडकरी कई दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में हाइड्रोजन फ्यूल से ज्यादा सस्ता होगा, इसीलिए इसे अभी ट्रायल बेसिस पे यूज किया जा रहा है, जिसका ट्रायल खुद तेजस्वी यादव ने भी किया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिहार सरकार और राजभवन के बीच जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात की है, जिसे लेकर अब सियासत काफी तेज हो गई है। जेडीयू जहां इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रही है, उच्च शिक्षा से जुड़े मसले पर मुलाकात की बात नेता कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राज्यपाल को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रही है। बिहार के विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार और राजभवन के बीच चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। बैठक के बाद राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दों को लेकर थी। बता दें, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए मंगाए जा रहे आवेदन की आखिरी तारीख 13 सितंबर है, लेकिन राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी विज्ञापन में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है। इसे लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच खींचतान जारी है। बीजेपी का आरोप है कि राज्यपाल और सरकार के बीच बिहार में कभी विवाद हुआ नहीं, चूंकि मौजूदा राज्यपाल दलित वर्ग से आते हैं। ऐसे में नीतीश सरकार का नजरिया राज्यपाल के प्रति ठीक नहीं है। देखिए, जो स्थिति है सरकार की, वो सबसे लड़ाई करना चाहते हैं। लड़ने से कुछ नहीं होता है। यदि मिलकर विकास करने की चर्चा करें तो वो ज्यादा अच्छा है। बिहार में राज्यपाल महोदय और सरकार में कभी टकराव नहीं रहा है और ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो बड़ा स्पष्ट लगता है कि दलित वर्ग से महामहिम राज्यपाल आते हैं तो सरकार उनके प्रति नजरिया ठीक नहीं रखे हुए है। जबकि सीएम और राज्यपाल की मुलाकात पर जेडीयू का कहना है ये शिष्टाचार भेंट थी। सीएम ने राज्यपाल से हायर एजुकेशन पर बात की। राजभवन और सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है। मीडिया में कयास लगाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक कार्य प्रणाली है कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, तो कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई। मीडिया में जो खबर आई कि प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने जारी किया। वैसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच हुई मुलाकात को लेकर राजभवन ने साफ तौर पर कह दिया कि ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी और बातचीत दोनों के बीच शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई। लेकिन बीजेपी राज्यपाल को दलित जाति का बताकर सियासत कर रही है। राज्यपाल किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। ऐसे में जाति की सियासत करना कहीं से भी उचित नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे इस